में आपका फिर से स्वागत है। हम और एक और नया चैप्टर आपके लिए लाए हैं जो कि है आर्टिकल्स। तो इसमें आपको बहुत ही हमारे अनुभवी शिक्षक जो कि हमारी टीम से बिलोंग करते हैं वो आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है और आर्टिकल्स कैसे समझे जाते हैं। आर्टिकल्स में आपको डिफरेंस कैसे करना है, मतलब उनको अलग अलग प्रयोग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आर्टिकल्स सीखना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए और आप आपकी क्लास में या फिर कहीं भी आर्टिकल्स का प्रयोग करने में आपको आसानी रहे। ये क्लास आपको बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि हमारे जो सर है बहुत ही अनुभवी है। वो एक एक चीज़ को अलग अलग करके आपको बताएंगे कि द ए एन जो भी इनका प्रयोग रहता है वो कैसे किया जाता है, जिसमें कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों प्रकार के आर्टिकल आपको बिल्कुल ही तरीके से हमारे जो सर है बहुत ही अनुभवी है वो पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपके लिए चलते हैं उनकी क्लास पे। तो आर्टिकल्स आर्टिकल्स का मतलब होता है अग्रशब्द। आर्टिकल्स का मतलब होता है अग्रशब्द, मतलब आगे लगने वाले शब्द। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हिंदी में अनिश्चित अग्रशब्द कहते हैं। और दूसरा होता है अपना डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग किया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल्स में द का प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में ए, एन और द, इन तीनों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक जो चीज़ है उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। तो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले इसमें आवश्यकता पड़ती है अपने को स्वर और व्यंजन की, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं इंग्लिश में? तो सबसे पहले एबीसीडी में देख लेते हैं। तो वो होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हिंदी में जो 12 खड़ी होती है उसमें जो व्यंजन है, व्यंजन उनपे अपने का से लगा करके ज्ञात, ये अपने व्यंजन होते हैं। और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स जो है ए से लेकर के जेड तक की एबीसीडी रहती है, उसमें बी से लेकर जेड तक जो मैंने लिखे हुए हैं ये अपने कॉन्सोनेंट्स हैं। दूसरी चीज़ अब मैं बताऊँ वोवेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। वोवेल्स जो अपने एबीसीडी में जो कॉन्सोनेंट्स में जो छूट गए हैं वो अपने रहेंगे वोवेल्स। वोवेल्स रहेंगे अपने ए, ई, आई, ओ, यू, ये अपने रहेंगे वोवेल्स। वोवेल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर। स्वर अपने जो व्यंजन में छूटे हैं वो अपने बाकी के स्वर रहेंगे 12 खड़ी। तो ये रहेंगे आ से आ तक। ये बेसिक चीज है, इससे अपन सीधे सीधे आर्टिकल्स का जो प्रयोग है वो अपन सीधे सीधे समझ सकते हैं। कैसे? जैसे ए और एन का प्रयोग सीधे सीधे इससे समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स और हिंदी में लिखा है व्यंजन, तो इन दोनों में हम सीधे सीधे ए का प्रयोग कर सकते हैं।
सीधे सीधे जो अपना आर्टिकल्स है, जिसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो ए का प्रयोग है, ए का प्रयोग में हम जो भी कॉन्सोनेंट्स से, जो भी वर्ड्स या जो भी शब्द शुरू होते हैं, उनमें हम सीधे सीधे ए का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, सीधे सीधे शॉर्टकट ट्रिक यही है कि जो कॉन्सोनेंट्स और हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, उनमें सीधे सीधे ए का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग जो वोवेल्स है और हिंदी में इसको स्वर बोलते हैं, तो इसमें सीधे सीधे एन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी स्पेलिंग या जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स में अगर लिखे होंगे बी से लेकर के जेड तक की, अगर कोई सी स्पेलिंग है और उसका शुरू वर्ड्स अगर बी से लेकर के जेड तक की एबीसीडी दिख रही है, अगर ये शुरू होता है तो उसमें सीधे सीधे ए का प्रयोग करना है। और अगर वोवेल से या स्वर से अगर स्टार्ट होता है अगर कोई सा भी शब्द या कोई सा भी वर्ड्स, तो उसमें सीधे सीधे एन का प्रयोग करना है। अब अपन चलते हैं अनिश्चितता के शब्द में ए का प्रयोग, तो पूरे विस्तृत चर्चा करेंगे। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो अपन उनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जो कॉन्सोनेंट्स से शुरू होते हैं, ए का प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए जैसे बॉय, BOY बॉय, गर्ल, पेपर, डॉग, ऐसे बहुत सारे अपन उदाहरण ले सकते हैं। जो कॉन्सोनेंट्स के जो भी वर्ड्स थे उनमें से अपन कोई सी भी स्पेलिंग है वो अपन ले सकते हैं, उसमें सीधे सीधे ए का प्रयोग करना है। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि कॉन्सोनेंट्स जो पहला वर्ड्स है वो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट से है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट से है और यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट से है। इसीलिए इसमें सीधे सीधे ए का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सीधे सीधे अपने को ए का प्रयोग करना है। तो आपको पहला वाला प्रयोग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं ए का प्रयोग का जो दूसरा नंबर है उसकी। दूसरा नंबर है अपना ए का प्रयोग में ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जो वोवेल्स से शुरू होते हैं लेकिन उनका उच्चारण हिंदी में व्यंजन जैसा होता है। सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जो वोवेल्स से शुरू होते हैं, मतलब कोई सी भी स्पेलिंग वोवेल्स से अगर शुरू हो रही है लेकिन अगर उसको हम पढ़ेंगे और इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे, हिंदी में देखेंगे उसको और उसी स्पेलिंग को हिंदी में लिखेंगे, तो अब उसका जो उच्चारण है वो व्यंजन जैसा अगर होता है तो उसमें अपने सीधे सीधे ए का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, दूसरा लिखा मैंने यूनिट, यूजफुल थिंग, अब यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी,
यहाँ पे लिखा है यूनिट, यहाँ पे लिखा है यूजफुल थिंग। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि जो पहला वाला जो वर्ड्स है वो अपना यू है, और यू क्या है, वोवेल्स है। अब यहाँ पे ये यू तो वोवेल्स है, लेकिन अब अपने को पहले अपने समझा था कि जो ए ई आई ओ यू है मतलब वोवेल्स है, उसमें अपने को एक एन का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अपने को उन शब्दों के पूर्व में जो वोवेल्स से शुरू होते हैं, वोवेल्स से स्टार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उनका जो उच्चारण है हिंदी में जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, हिंदी में इसको लिखेगा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी हिंदी में, इसका लिख लूंगा यूनिट, इसका लिखा मैंने यूजफुल थिंग। एक और भी एग्जांपल्स है इसमें, यूरोपियन। तो आपको पता चल गया होगा जैसे इन सभी में यहाँ पे यू लिखा है वोवेल से है, लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है यत्ती का, यहाँ पे भी आ रहा है यत्ती का, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। अब अपने को पता चल रहा है कि सीधे सीधे ये जो यत्ती का है ये अपना क्या है, व्यंजन है। हिंदी में देखेंगे तो का से लगा करके जो क्या तक है वो सभी व्यंजन है, और व्यंजन में जो यत्ती का है, और व्यंजन में हमेशा अपने को पता है कि व्यंजन में सीधे सीधे ए का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसमें भी इन सभी में भी ए का प्रयोग करना है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आराम से उसको सोचना है, समझना है, उसके बाद में उसका प्रयोग करना है। आर्टिकल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए आराम से उसको समझना है, पहले उसको देखना है कि कौन सी कंडीशन उसमें लग रही है, तो उस कंडीशन के हिसाब से उसमें अपने को करना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि इन सभी में अपने को ए का प्रयोग करना है। अब पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, अब तीसरी कंडीशन। ये दोनों कंडीशन अच्छे से समझ लेना। तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन है कि अगर कोई सा भी वर्ड्स है, वर्ड्स के आरंभ में कोई सा भी वर्ड्स अगर शुरू होता है तो उसके आरंभ में अगर या W या Y हो, अगर कोई सा भी शब्द या कोई सा वर्ड्स अगर W या Y से शुरू हो रहा है तो उसमें भी अपन सीधे सीधे ए का प्रयोग कर सकते हैं। W या Y हो तो उसमें भी ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ईयर, जैसे मैंने लिखा YEAR, ईयर है। दूसरा है अपना वीक, तीसरा है अपना वीकमैन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये Y से स्टार्ट हो रहा है, ये W से स्टार्ट हो रहा है, W से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधे सीधे इनमें भी अपन ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ, इसमें भी ए का प्रयोग हो सकता है, इसमें भी ए का प्रयोग कर सकते हैं। अब अपना जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग था, निश्चित के शब्द में ए और एन का प्रयोग था। तो इसमें अपन ने ए के प्रयोग के जितने भी उसके जो जितने भी टाइप्स थे, जितने भी प्रकार थे, वो अपन ने पढ़ लिए। अब अपन अगली बात करते हैं एन के प्रयोग की। ये सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं इसके बाद में एन का प्रयोग समझेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल्स में अनिश्चित शब्द में एन का प्रयोग पढ़ेंगे। एन का प्रयोग, अब एन का प्रयोग कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो मैंने पहले भी समझाया था कि एन का प्रयोग अपने को वोवेल्स और हिंदी में स्वर, वोवेल्स और स्वर में अपने को एन का प्रयोग करना है। अब एन का प्रयोग यहाँ पे लिखेंगे, एन का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जो वोवेल्स से शुरू होते हैं, एन का प्रयोग किया जाता है। एन का प्रयोग कहाँ पे करना है कि उन शब्दों के पूर्व जो वोवेल्स से शुरू होते हैं। वोवेल्स कौन कौन से अपने ए ई आई ओ यू, ये 5 अपने वोवेल्स है, और इन वोवेल्स में अपन सीधे सीधे एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अपना
पहला टाइप था, पहला प्रकार था जो अपन यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एप्पल, AEIOU से लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखा मैंने एप्पल, एलिफेंट, ए हो गया, ई हो गया, आई से लिख दिया मैंने इंक, AEIO, ओ से लिख दिया मैंने ऑरेंज, यू से लिख दिया मैंने अम्ब्रेला। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है ये ए है, ई आई ओ यू, और ये सभी क्या है, वोवेल से है, और सीधे सीधे इनमें अपने को एन का प्रयोग करना है। इन सभी के साथ में एन का प्रयोग किया जाता है। तो सीधे सीधे समझ में आ गया कि जो भी शब्द, जो भी वर्ड्स वोवेल से शुरू होते हैं उसमें सीधे सीधे एन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा टाइप से इसी का पढ़ेंगे एन का प्रयोग। जब शब्द एच से शुरू होता हो, जब शब्द एच से शुरू हो लेकिन एच के रूप में ना हो, अर्थात एच साइलेंट हो, अर्थात जो एच है वो कैसा है, साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है शांत। एच कैसा है, यहाँ पे शांत है। तो वहाँ भी एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए हम इसको समझेंगे कि जब शब्द एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच के रूप में ना हो, अर्थात एच के साथ वहाँ पे साइलेंट हो, तो उस कंडीशन में भी हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ मैं, ऑनेस्ट, एच से स्टार्ट हो रहा है, मैं लिख दिया हेयर, अगला लिखा मैंने ओवर। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे दिख क्या रहा है, एच, तीनों में एच है, और एच के साथ यहाँ पे एच साइलेंट है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे ये बोल नहीं सकता है, शांत है एच, क्योंकि इसको जब अपन पढ़ेंगे तो ना कि इसको हॉनेस्ट पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, इसको पढ़ेंगे एयर, और इसको पढ़ेंगे पावर। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसके बाद में एच क्या है, कॉन्सोनेंट से है, और उसके बाद में जस्ट क्या है, वोवेल से, और वोवेल से है, इसीलिए इसमें किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग। तो यहाँ पे जो एच है, एच के साथ साइलेंट है, एच का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये साइलेंट है, इसलिए इसमें भी सीधे सीधे एन का प्रयोग किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे क्या करना है। एच यहाँ पे साइलेंट था, और उसके बाद में एच कॉन्सोनेंट से है, और उसके बाद में क्या है, तीनों में वोवेल से है, और वोवेल से है, और इसका जो उच्चारण है वो भी कैसा है, वोवेल से आ रहा है, इसीलिए इसमें सीधे सीधे एन का प्रयोग किया हुआ है। तीसरा टाइप अब इसमें पढ़ेंगे अपन, बहुत बार संक्षिप्त शब्द आते हैं, तो संक्षिप्त शब्दों के पूर्व भी अपन एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, कैसे उसकी कंडीशन है, यहाँ पे अपन समझेंगे। संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जिसका उच्चारण, अगर उसका उच्चारण करें हिंदी में स्वर जैसा, तो वहाँ भी एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझेंगे कि एन का प्रयोग कहाँ पे करना है, कि संक्षिप्त शब्द के पूर्व, जो भी संक्षिप्त शब्द रहते थे उनके पहले एन का प्रयोग कैसे करना है, यहाँ पे समझेंगे कि
यहाँ पे लिखा हुआ है कि संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जिसका उच्चारण मतलब उसका हिंदी में उच्चारण करने पर कैसा होना चाहिए, स्वर जैसा। स्वर जैसा अगर आ रहा है तो वहाँ भी एम का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा लिखा मैंने एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है एम एल ए लिखा है, एम ए लिखा है। उसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने लिखा आर एस ओ, एन सी सी। इन सभी में अपन एम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, कंडीशन तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जिसका उच्चारण। अब उच्चारण कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना इधर लिखा है हिंदी में एम, लेकिन एम कैसा है, एम की कंडीशन कैसी है कि जो एम लिखा हुआ है ये कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन जब इसका उच्चारण अपन हिंदी में करेंगे तो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, एम। ये लिखा मैंने एम। अब एम लिखा है तो इसमें ए आ रहा है, और ए क्या है अपना स्वर है, और स्वर है तो स्वर में मैं पहले बताया कि अगर स्वर आएगा तो उसमें अपने को सीधे सीधे एम का प्रयोग करना है। यहाँ पे भी एम लिखा है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा एम। यहाँ पे आ रहा है आर, यहाँ पे आ रहा है एम। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि जो हिंदी में अपने ये सभी क्या है, स्वर है। तो यही लिखा है मैंने कि संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जिसका उच्चारण, इनका जो उच्चारण है वो हिंदी में कैसा है, स्वर जैसा है। इन सभी का कैसा है, स्वर जैसा है। अगर स्वर जैसा है तो सीधे सीधे इसमें किसका प्रयोग करना है, अपने को एन का प्रयोग करना है। तो सीधे सीधे मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे अपने इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। अनिश्चित शब्द में ए का प्रयोग और एन का प्रयोग अपन ने उसके जितने भी टाइप्स थे वो सारे टाइप्स अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये सारे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब द का प्रयोग। द के प्रयोग के बारे में अपन चर्चा करेंगे अब। तो हम शुरू करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स में द का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके हम कुछ टाइप्स यहाँ पे समझेंगे। तो पहला टाइप है, पहला प्रकार है इसका द का प्रयोग। द का प्रयोग नदियों के नामों, जो भी नदियां हैं अपनी आसपास के क्षेत्र में, उन सभी नदियों के नामों, पहाड़ों के नामों, नदियों के नामों, पहाड़ों के नामों, महासागरों के नामों, महासागरों के नामों, उसके बाद में खाड़ियों के नाम, समुद्रों के नामों के पूर्व या पहले, इसके पहले, इन सभी मतलब नदियों के नामों, पहाड़ों के नामों, महासागर, खाड़ी, समुद्र, इन सभी के नामों के पहले अपन दा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र के नामों के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझेंगे, नदियों से ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने गंगा, गंगा के बाद में लिखा मैंने यमुना, गंगा यमुना, उसके बाद में शिप्रा, नर्मदा, पहाड़ों में से लिख दिया मैंने हिमालय, महासागर में से इंडियन ओशियंस,
तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जो भी नदियों के नाम है, नदी के नाम है, पहाड़ों के नाम है, महासागर के नाम है, खाड़ी के नाम है, समुद्र के नाम है, इन सभी में अपन सीधे सीधे द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहला प्रकार आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि किन किन में अपने को द का प्रयोग करना है। तो वहाँ पे पहले अपने को जब भी आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, ये एंड का प्रयोग करेंगे वहाँ पे, तो सीधे सीधे पहले उसको मीनिंग को समझेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको फिर समझेंगे, उसके बाद में उसका आर्टिकल्स ए एंड का तीनों में से किसी का भी एक का प्रयोग करना है। पवित्र ग्रंथ, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन सभी के पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि पवित्र ग्रंथों के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। पवित्र ग्रंथ कौन कौन से अपने, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने महाभारत, रामायण, रामायण के बाद में गीता, उसके बाद में बाइबल, ये सभी क्या है अपने पवित्र ग्रंथ है। जितने भी पवित्र ग्रंथ है उन सभी में अपने को द का प्रयोग करना है। तो सीधे सीधे भी अपने को द का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो आपको दूसरा जो टाइप से है वो भी सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि द का प्रयोग कहाँ पे करना है। कि द का प्रयोग पवित्र ग्रंथ है, जितने भी पवित्र ग्रंथ है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें अपने को द का प्रयोग करना है। तीसरा टाइप से है कि द का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जहाज है, जहाजों के नामों के पहले और एक अपना जो अखबार चलता है उसके पहले भी अपन द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाज लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दूंगा मैं अखबारों के नामों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे करना है, जो जहाजों के नामों है, अखबारों के नाम है, उन सभी के पहले भी अपने को द का प्रयोग करना है। उसके बाद में और भी इसमें कंडीशन, जैसे प्रकृति में केवल एक वस्तु, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ इसको, पहले भी तथा प्रकृति में केवल एक वस्तु के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। जैसे प्रकृति में एक वस्तु क्या है, तो जैसे अर्थ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक है इसलिए इसके सामने भी द का प्रयोग किया जाता है। मून, चंद्रमा एक है, इसके सामने भी द का प्रयोग किया जाता है। सन, सूर्य भी एक है इसलिए इसके सामने भी द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जहाज, तो जहाज में मैंने नाम लिया है विक्रांत है। उसके बाद में न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नई दुनिया लिया है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे जहाज के नाम हैं जिनके सामने अपने सीधे सीधे द का प्रयोग करना है। प्रकृति में केवल एक वस्तु से मतलब कि जो प्रकृति में सिर्फ एक है उसके सामने भी अपन द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि जहाजों के नामों, अखबारों के नामों और प्रकृति में केवल एक वस्तु के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है।
तो ये सीधे सीधे समझ में आ गया होगा तीसरा प्रकार कि किसमें द का प्रयोग करना है। अब अपन बात करते हैं चौथे की। तो द का प्रयोग एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव है उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है, डिग्री तीन प्रकार की है, तीनों में से जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है उसमें अपने को सीधे सीधे द का प्रयोग करना है, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री है वो सभी में से सिर्फ एक रहता है। ये आपने जब डिग्री पढ़ोगे तो सीधे सीधे समझ में आएगा कि कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है, और उस डिग्री में अपने को समझ में आएगा। क्योंकि एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि सभी क्लास में बच्चे बैठे हैं और उसमें से जो पूरी क्लास में से जो बच्चा सिर्फ एक ही टॉपर आता है, और वो टॉपर बच्चा, तो उस टॉपर बच्चे के लिए जो डिग्री लगाई जाती है या फिर जो डिग्री का प्रयोग किया जाता है उसका वही डिग्री सुपरलेटिव डिग्री रहती है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिखा मैंने टालेस्ट हाईएस्ट, टालेस्ट मतलब सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, टालेस्ट यानी सबसे लंबा, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा। उसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से है इसमें जो ले सकते हैं, जैसे एक लिया है मैंने ग्रेटेस्ट, सबसे महान। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर हम सीधे सीधे इसे को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके पीछे EST लगा रहता है। क्या लगा रहता है? सीधे सीधे EST, जिसके पीछे EST लगा रहता है उसमें सीधे सीधे अपन द का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका सिर्फ एक को छोड़ करके, ऑनेस्ट को छोड़ करके, क्योंकि उसके पीछे भी HONEST, इसके पीछे भी EST लिखा रहता है, लेकिन इसकी कंडीशन अपन ने पहले पढ़ रखी है। कौन से में? एन के प्रयोग में, जहाँ पे साइलेंट है वहाँ पे उस कंडीशन में अपन ने पढ़ रखा है इसको, तो इसको छोड़ करके बाकी सभी में द। एक वर्ग एक जाति के लोगों, एक वर्ग एक जाति के लोगों को दर्शाने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। अब एक वर्ग और एक जाति के लोग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, अपन समझेंगे कि बहुत सारे जो फैमिली है या परिवार है, बहुत सारे गरीब रहते हैं, बहुत सारे अमीर रहते हैं, तो वो जो एक वर्ग है उनका जो एक वर्ग बना हुआ है, उस वर्ग के पहले भी अपन द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दूंगा मैं एग्जांपल्स में, पुअर मतलब गरीब, रिच यानी अमीर, और जाति जैसे हिंदू, मुस्लिम, ये सभी जाति है। इन जातियों में भी अपन द का प्रयोग कर सकते हैं। द हिंदू, द मुस्लिम, द पुअर, द रिच, इन सभी के सामने भी अपन एक वर्ग एक जाति के लोगों को दर्शाने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। इन समय ये सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि किसमें द का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स में जो जितने भी टाइप्स थे द के प्रयोग के, वो सारे अपन ने यहाँ पे समझ लिए हैं। तो यहाँ पे अपन ने आर्टिकल्स के बारे में पूरा आज विस्तृत पूरी चर्चा की।